हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शनिदेव के बारे में। शनि इतना डराता क्यों है? शनिदेव बना सकते हैं आपको राजा या रंक, और आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, तो ये आज का टॉपिक है। तो काफ़ी लोग डरते हैं शनिदेव से कि शनि की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, या साढ़े आती है, या कभी ढैया आता है, तो लोग घबरा जाते हैं कि शनि की महादशा आ गई है तो अब क्या होगा। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि शनिदेव जो है इतना डराता क्यों है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो बात करते हैं, ये हमने आप देख रहे हैं सामने कुंडली बनी हुई है, जो कि ये कालपुरुष कुंडली बोलते हैं इसको हम। और इसमें हमने पहले ही बताया हुआ इसके बारे में कि इसमें 12 घर होते हैं, 12 जो है इसमें स्थान होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 घर होते हैं इसमें, और 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो उसमें जो एक ग्रह जो शनिदेव है, तो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता बोला गया है। तो इनका जो डिपार्टमेंट है वो है न्याय करना। तो इस कुंडली में जो है कालपुरुष कुंडली जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ घर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने गए हैं। जैसे कि जो केंद्र स्थान बोले गए 1 4 7 10, जहाँ लिखा है 1 4 7 10, जो अंदर के घर हैं इनको केंद्र स्थान बोला गया है, और इनको विष्णु स्थान ही बोला गया है। तो ये जो घर होते हैं काफ़ी अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा जो त्रिकोण स्थान होते हैं, जैसे कि 1 5 और 9 जो घर होते हैं, ये बोलते हैं त्रिकोण स्थान। तो ये भी काफ़ी अच्छे माने गए हैं। तो इसको लक्ष्मी स्थान बोला गया है। केंद्र स्थान को बोला गया विष्णु स्थान, और जो त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान बोला गया। तो यहाँ जो भी ग्रह बैठता है या यहाँ का जो लॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छे फल देने की स्थिति में होता है। और इसके अलावा जो है थर्ड हाउस होता है जिसको बोलते हैं पराक्रम भाव बोलते हैं, और सेकंड हाउस होता है वो धन का होता है, और 11वां स्थान होता है वो लाभ का होता है। अब इसके अलावा 3 जो स्थान और बच गए, जो बोलते हैं 6 8 और 12। तो ये जो स्थान बताए गए ये त्रिक स्थान बताए गए हैं। मतलब ये स्थान जो है इतने अच्छे नहीं माने गए, और इनका जो कारक ग्रह है, जो परमानेंट जिसका जो ग्रह है वो है शनिदेव। 6वें का, 8वें भाव का और 12वें भाव का जो कारक ग्रह है वो है शनिदेव। तो इनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं शनि को, 6वें से जो है वो रोग, एक्सीडेंट और कोर्ट केस देते हैं। तो शनिदेव को डिपार्टमेंट दिया गया है वो दिया गया है रोग का, एक्सीडेंट का और कोर्ट केस का। अगर वो, क्योंकि वो छठे भाव के जो है वो परमानेंट मालिक हैं, मतलब यहाँ के जो है परमानेंट कारक हैं। ऐसे जो 8वां भाव है वो आयु का होता है। तो आयु के कारक भी जो है शनिदेव है। किसी की लंबी आयु है, छोटी आयु है, उसका जो कारक है वो शनिदेव है। और जो लंबी बीमारी होती है, जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं शनिदेव के अंडर आती हैं। और जो एक्सीडेंट, कोई बड़ा एक्सीडेंट, जो मेजर एक्सीडेंट होता है, वो भी शनिदेव के अंडर आता है, वो भी 8वें भाव से जो हम देखते हैं। इसके अलावा जो 12वां भाव है, यहाँ से जो है कारागार यानी कि जेल यात्रा, वो भी शनि के अंडर आती है। इसके अलावा गुलामी, ठीक है, दास्ता जो होती है वो भी शनिदेव के अंडर आती है। और आइसोलेशन, अकेले रहना, अकेलेपन का जो होता है वो भी सारा जो है शनिदेव के अंडर आता है। तो ये जो तीनों स्थान हैं, छठा, 8वां, 12वां, जिसको त्रिक स्थान बोला गया है, जो कि मतलब अच्छे स्थान ही माने गए हैं, तो इनके जो कारक देवता है वो शनिदेव हैं। तो इसलिए जो है उनकी, इनको डिपार्टमेंट ही ऐसा दिया गया है कुंडली के हिसाब से कि उनको जो है, जैसे बताया, रोग, एक्सीडेंट, कोर्ट केस, आयु, लंबी बीमारी, कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट, या आइसोलेशन, कारागार, या गुलामी जो है, ये सारा जो है शनि के अंडर आता है। तो इसलिए लोग डरते हैं कि क्योंकि जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ही जो है वो ये वाला दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका जो इनके जो बुरे प्रभाव हैं। इसके अलावा कुछ इनको अच्छा भी दिया गया है, अच्छा डिपार्टमेंट दिया गया है, जिसके अंदर कि 8वें स्थान से जो है गोए ज्ञान, मतलब कि अगर डीप नॉलेज की बात करें, वो भी शनिदेव के अंडर आती है। इसके अलावा कोई भी जो खोज होती है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं शनि के अंडर आती है। वसीयत, जो प्रॉपर्टी मिलती है वसीयत के थ्रू, वो भी जो है शनि के अंडर आती है। पैतृक ज़मीन, ज़मीन या जायदाद जो होती है वो भी शनि के अंडर आती है। किसी को पैतृक ज़मीन जायदाद मिलती है वो भी शनि देते हैं। इसके अलावा जो गड़ा हुआ धन होता है वो भी शनिदेव के अंडर आता है। तो किसको वो, किसके लिए अच्छा करेंगे या किसके लिए बुरा करेंगे, किसको राजा बनाएंगे या किसको रंग बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है, ठीक है,
और कौन सा लगन है, कौन सी राशि है, और शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है हमें। तो अगर उसके अकॉर्डिंग वो कुंडली में बैठे हैं तो आपको वो अच्छा भी, मतलब आपको राजा बना सकते हैं। या फिर अगर उनका बुरा प्रभाव है, अगर वो उनके बुरे स्थान के मालिक हैं और उनकी जो राशियां हैं जो उनकी फ्रेंडली राशि नहीं है, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो वो बुरे प्रभाव देते हैं। तो आप देखते हैं, आज जानते हैं कि इनके जो कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जहाँ पर वो अच्छा प्रभाव देते हैं। तो तुला और वृषभ राशि जो है इनकी ऐसी राशि हैं जहाँ पर वो राजयोग कारक होते हैं। ठीक है, तुला और वृषभ राशि यहाँ पर वो राजयोग कारक होते हैं और उस आदमी को जो है राजा जैसा फल देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इनकी राशि होगी, तुला राशि या वृषभ राशि, जहाँ पर वो अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा मकर और कुंभ राशि, जहाँ पर वो स्वराशि के होते हैं, तो यहाँ भी वो अच्छे फल देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उनकी वो स्वराशि है और वहाँ वो अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा मिथुन और कन्या राशि, जो कि इनकी मित्र राशि है, यहाँ भी जो है शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर वो किसी को राजा बनाने की स्थिति में होते हैं। तो ये एक आपको नोट करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि शनिदेव जो है अगर केंद्र के स्वामी होते हैं, 1, 4, 7, 10 किसी भी स्थान के अगर वो स्वामी होते हैं किसी भी कुंडली में, तो भी वो अच्छा फल देने की स्थिति में होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कई राशियाँ ऐसी हैं जहाँ पर वो शनिदेव, जैसे मेष राशि की बात करें, मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं और वहाँ पर वो अपना बुरा प्रभाव देते हैं। ऐसी ही जो स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि है, वहाँ भी उनकी वो शत्रु राशि है, उनकी मंगल और शनि का आपस में शत्रुता है, तो इसलिए वहाँ पर भी वो जो है अच्छे फल नहीं देते हैं। इसके अलावा जो कर्क राशि है, जो चंद्रमा की राशि होती है, तो वहाँ भी शनिदेव जो है उनके शत्रु हैं, शनि और चंद्रमा जो है शत्रु हैं, इसलिए जो वहाँ पर भी वो अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं होते। इसके अलावा जो है सिंह राशि जो है, जहाँ पर सूर्य जो है उसके मालिक होते हैं, और सूर्य और शनि की जो है आपस में नहीं बनती, उनकी पिता पुत्र का उनका जो संबंध है और इनकी आपस में अच्छी नहीं बनती है, तो इसलिए वहाँ पर भी वो अच्छी स्थिति में फल देने के लायक नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो है धनु और मीन राशि है, जहाँ पर वो सम राशि में होते हैं, ना तो बहुत बुरे फल देते हैं ना अच्छे फल देते हैं, एक सम राशि है, वहाँ पर वो नॉर्मल फल देते हैं। तो ये हमने बताया आपको कि एक तो शनिदेव जो है क्यों लोग डरते हैं, उसका रीज़न मैंने बताया आपको कि कहाँ कहाँ के वो परमानेंट कारक हैं, इसकी वजह से जो है शनिदेव जो बुरे प्रभाव देते हैं। दूसरा जो है वो किन लोगों के लिए जो है राजयोग कारक है, स्पेशली जैसे बताया तुला राशि और वृषभ राशि की जो है वो राजयोग कारक होते हैं और उनके लिए जो एक राजा सा फल देते हैं। और मकर और कुंभ राशि में भी जो है स्वराशि होती है, वो भी अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा मिथुन और कन्या में, क्योंकि वो मित्र राशि इसलिए अच्छा फल देते हैं। और जहाँ भी वो नीच के होते हैं या शत्रु राशि में होते हैं, वहाँ पर वो अपने बुरे प्रभाव देते हैं। तो मतलब वहाँ पर जो है वो राजा से जो है रंग बना देते हैं। तो जब भी इनकी महादशा या अंतदशा आती है तो वहाँ पर अपने वो फल पूरे फल देते हैं। और इसके अलावा जब भी इनकी साढ़े आती है या ढैया आता है, तब भी हमने ये देखा है कि जब भी साढ़े या ढैया आता है और अगर तुला राशि पे आता है या वृषभ राशि पे आता है, तो वहाँ पर वो अच्छे फल देते हैं हमेशा। इसके अलावा मकर और कुंभ राशि में भी जो आते हैं, उसमें देव अपने साढ़े में आते हैं, तब भी वो अच्छे फल देते हैं। और कन्या और मिथुन राशि के अंदर भी काफ़ी अच्छे फल देते हैं। लेकिन जब भी जो अगर वो मेष राशि में या आपका कर्क राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में जब भी आते हैं, इनकी जब साढ़े आती है, तो वहाँ पर वो अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ये आज बताने का पर्पस है कि कैसे जो है शनिदेव कहाँ कहाँ अच्छे फल देते हैं, किसको राजा बना सकते हैं और किसको राम बना सकते हैं। तो ये आज बताने का पर्पस है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।